हाय फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम फंक्शन से रिलेटेड ट्रिक्स सीखेंगे। इस लेक्चर के नोट्स आपको exam.com/13048 पर मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो देखते दौरान आप इसमें नोट्स ना लें, क्योंकि वो सारे आपको यहाँ पर अच्छे से, ये देखिए, ये पूरे लेक्चर के नोट्स अलोंग विद द ऑल द क्वेश्चंस विच वी हैव डन इन दिस लेक्चर, वो सब हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है हमारा फंक्शंस का। इसमें जो इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो हमारे टॉपिक्स हैं। इस वाले लेक्चर के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे हैं हाउ टू फाइंड डोमेन। अब डोमेन जो है वो कई टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसमें कि एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं हमारे। इनकी डोमेन कैसे हम फाइंड करें, ये एसेंशियली जो एनडीए में क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं तीन टाइप के फंक्शंस के या इनके मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक मिक्स कर दिए या तीनों मिक्स कर दिए। तो ये हमने पिछले साल के पेपर्स की स्टडी करके फाइंड किया है। अब हमें अगर रेंज दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ डू वी फाइंड द रेंज, तो उसको हमने एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाया है कि क्या उसके वेरियस मेथड्स हैं और कैसे रेंज को फाइंड करेंगे। थर्ड टाइप के क्वेश्चन है कि भाई ये कोई फंक्शन वन है, दैट इज इंजेक्टिव है कि नहीं है। फोर्थ टाइप के क्वेश्चन है कि हाउ टू चेक कि कोई जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो सर्जेक्टिव, दैट इज ऑन टू है कि नहीं है हमारा। हाउ अगर फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है, दैट इज इफ इट इज वन ऑन टू, तो उसका इनवर्स क्या है। ये हमारे क्वेश्चन होते हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप पे क्वेश्चंस होते हैं। दीज आर the various categories in which we have categorized all the questions of NDA of last 10 years 19 papers। तो ये हम अपने को ये टेस्ट करेंगे कि इस तरह के हमारे कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें उसको करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। अब हाउ डू वी फाइंड डोमेन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस, इसके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं। इसमें हम पहले तो ये करते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच विल मेक द डिनोमिनेटर जीरो विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन। अब सेकंड हमारा जो है वो ये है कि अगर स्क्वायर रूट है तो उसके अंदर कोई फंक्शन आ रहा है तो वो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हमारा से रूट ऑफ एक्स -2 है तो x शुड बी ग्रेटर देन 2, तो ये हमारा एक दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरा हमारा है कि अगर ये कुछ फैक्ट्स है, ये तो दो तो हमें डायरेक्टली यूज करने हैं और ये हमारा इनडायरेक्टली यूज करना होगा कि अगर x ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर हमारा x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई x माइनस बी है, तो क्योंकि वो हमारा जीरो से बड़ा है, तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि अगर या तो x a से छोटा है या x b से बड़ा है। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि a b से हमारा छोटा है। तो नेक्स्ट है कि अगर ये नेगेटिव है तो क्या मतलब है, अगर नेगेटिव है तो a और b के बीच में लाई कर रहा है, वेयर a इज लेस देन b, तो इस वाले केस में ये हमारा नेगेटिव होगा। तो ये स्क्वायर रूट में ये फॉर्मेशन काफी आती है डोमेन के क्वेश्चन में, इसलिए हमने ये यहाँ पे आपको अलग से मेंशन कर दिया। फिर है कि अगर कहीं क्वेश्चंस में आता है कि भाई निकाला सॉल्व किया कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज शुड बी लेस देन ए, इसका क्या मतलब होता है, एक्स शुड बी बिटवीन -a to a। अगर मॉडुलस ऑफ ए ग्रेटर देन ए होता है तो या तो एक्स ग्रेटर देन ए है या एक्स लेस देन -a है। अगर इन चीजों को आप जल्दी से दिमाग में रख लेते हैं तो क्वेश्चन करते वक्त आपको बहुत आसानी रहेगी। अब एक एल्जेब्रिक फंक्शन की लिमिट की डोमेन निकालने का एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा एफ एक्स कैसे डिफाइन किया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो डोमेन इस फंक्शन की पूछी है कि किस वैल्यूज के लिए ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है।
तो अब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारा कि ये स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारा फंक्शन है ये हमने बोला था ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज तो बिल्कुल सीधी सीधी हो गई। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, तो इस क्वेश्चंस में 3 कॉमन ले लेते हैं। जो इसका मल्टीप्लायर है एक्स स्क्वायर का, उसको हमने कॉमन ले लिया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 5/3 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब अगर इसको हम ऐसे लिख लेंगे x माइनस 2/3 होल स्क्वायर, तो हमारा क्या हो गया x माइनस 2/3 होल स्क्वायर। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x/3, तो इससे आ जाएगा। लेकिन जो हमारा प्लस 4/9 आया उसके लिए हमें माइनस 4/9 भी तो करना पड़ेगा। तो 5/3 में से हमने 4/9 घटा दिया, तो हमारा 11/9 आ गया। हम इस तरह के क्वेश्चंस में जब ये है कि इसको किस वैल्यूज के लिए ये हो हमारा रेंज निकालनी है, डोमेन निकालनी है, तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से हम लिख लेते हैं। नाउ अब हमने इसको एक तरह से लिख लिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी ये तो चूंकि हमारा हमेशा पॉजिटिव है, तो इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, भाई वो 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको 0 रख दिया। तो क्या हो गया 33/9। तो ये जो है हमारा पूरा एक्सप्रेशन है, इसकी मिनिमम वैल्यू हमारी 33/9 हो गई। तो इसकी हमारी मिनिमम वैल्यू 33/9 हो गई, जो कि हमेशा 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब हम इसमें x में कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा जो पूरे वैल्यू है एक्सप्रेशन की, ये हमारी 0 से ज्यादा हो गई। तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो हमारी डोमेन कितनी हो गई, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, दैट इज r। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये तो हमने अलजेब्रिक फंक्शन किया, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो हम आपको एग्जांपल्स करा रहे हैं ये हमने बहुत ड्यू केयर से लिए हैं और बहुत रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है ये एक एक, और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में हमने जो डिफरेंट एग्जांपल्स लिए हैं वो उसका पर्पस ये है कि हम आपको हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का एक एक एग्जाम्पल करा दें। उसके बाद हमने आपको यहाँ पे हर जैसे प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद जैसे हमने जो एग्जाम्पल बताए उनके बाद ये हमने प्रॉब्लम्स आपको खुद करने के लिए दिए हैं। इनका सॉल्यूशन हम वीडियो में नहीं बताएंगे। आप जब 13048 लेक्चर पे जाएंगे रिवाइज करने के लिए तो ये वाला प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी। ये जो वीडियो है इसका लेटेस्ट वर्जन भी आपको exam.com/130A48 पे मिलेगा और इस वीडियो की कॉपी भी वहां पे मिल जाएगी। अगर हमें कुछ चेंज करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐड करने होते हैं या वीडियो में चेंज करते हैं तो हम YouTube पे नहीं चेंज करते हैं, इस वाले पेज पे वीडियो को चेंज कर देते हैं। तो इस पेज पर आपको हमेशा वीडियोस की लेटेस्ट कॉपी मिलेगी। अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, fx has been given as अंडर रूट ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x अपॉन 2। अब इसके जो स्क्वायर रूट है ये उसके अंदर जो चीज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान करें तो cos इनवर्स की जो हमारी वैल्यू है प्रिंसिपल ब्रांच में अगर हम लेते हैं तो ये वैल्यू हमेशा हमारी 0 to पाई के बीच में आती है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। तो इसलिए हमारा cos इनवर्स 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x अपॉन 2 ये इसी को हम चेक करेंगे और ये रूट वाला हमारा इस क्वेश्चन में कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। अब हमारा ये फंक्शन हो गया। अब हम क्योंकि यहाँ पर cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x अपॉन 2, तो ये जो इसके अंदर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें पता है कि cos इनवर्स फंक्शन की डोमेन जो है हमारी प्लस माइनस 1 के बीच में होती है, तो दिस फंक्शन शुड हैव वैल्यू बिटवीन -1 to +1।
अब हमारे ये फंक्शन की अगर वैल्यू -1 टू +1 के बीच में है तो 1 माइनस मॉडुलस x अपॉन 2 माइनस वी शुड बी बिटवीन -1 एंड 1। तो ये हमारा क्या हो गया, अब 2 इधर चला गया तो हमारा मॉडुलस x के लिए क्या हमारी वैल्यू निकल के आ गई, मॉडुलस x के लिए हमारी वैल्यूज निकल के आ गई कि माइनस मॉडुलस ऑफ x शुड बी बिटवीन -3 एंड 1। तो ये हमारी इक्वेशन नेक्स्ट आ गई। अब हमने माइनस साइन इधर ले गया तो साइन हमारा रिवर्स हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ x शुड बी बिटवीन -1 एंड 3। नेक्स्ट स्टेप में हमारा इसको मॉडुलस ऑफ x को शुड बी इज ग्रेटर देन -1, इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारी एक इक्वेशन आ, मॉडुलस ऑफ x लेस देन 3 मींस x should be between -3 and 3. But what does modulus of x greater than -1 means? See, modulus of x is always going to be greater than -1 because it is going to be always positive. तो इससे हमारी जो इकलौती इक्वेशन निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि मॉडुलस ऑफ x should be less than equal to 3। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा आ गया मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3। तो हमारा इससे क्या निकल के आया कि x हमारा किसके बीच में होना चाहिए, x हमारा होना चाहिए -3 एंड 3 के बीच में। तो हमारा इस क्वेश्चन के जो डोमेन है वो -3 से 3 के बीच में आ गई। ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड एक डोमेन का क्वेश्चन था रिप्रेजेंटेटिव, जिससे हमारे कई कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। एक तो हमारा ये क्लियर हुआ कि अगर इसकी जगह हमारा इस क्वेश्चन में हमारा साइन इनवर्स होता, अगर हमारा इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स होता तो हमें क्या करना पड़ता कि इसमें, क्योंकि फिर साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो तो हमारी -π/2 टू π/2 के बीच में है, तो हमें 0 टू π/2 वाली ही लेनी पड़ती। तो उस वाले केस में मॉडुलस ब्रैकेट 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x अपॉन 2 would have been between 0 and 1. Next type of questions in which now we will see some properties of logarithmic function which are very useful in finding domain of functions involving logarithmic values. तो चलिए इस क्वेश्चन का हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कि log x to the base a, ये for it to exist and to have meaning x should be greater than 0। ये हमारा 0 से ज्यादा होना चाहिए, a हमारा पॉजिटिव होना चाहिए एंड a should not be equal to 1। तो ये 1 हो सकता है, x 1 हो सकता है, लेकिन हमारा a 1 नहीं हो सकता। तो both x and a should be positive and a should not be equal to 1। This is a very important property। सारे जो अधिकतर क्वेश्चन है लॉग के वो इस प्रॉपर्टी को किसी ना किसी फॉर्म में यूज करेंगे। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log 1 upon x to the base a is equal to minus log x to the base a। बट ये प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट एवरी बच्चे को पता ही रहती है, लेकिन हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी नहीं पता रहती है कि log x to the base 1 upon a is also equal to minus log x to the base a। So अगर हम इसमें 1 upon 2 है तो इस वजह से ही क्या होता है कि ये नेगेटिव हो जाता है, तो उसको करने के लिए हम माइनस कर दें, log x to the base 2 कर दें, तो हमारा चीज आसान हो जाती है। इसीलिए हमें 1 अपॉन ये कब 0 to 1 के बीच में है और कब 1 से ज्यादा है उसका क्वेश्चंस में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है लॉग, मैं केवल वो प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं जो कि आपको नॉर्मली दिमाग में एकदम नहीं आती हैं। यू मे हैव रेड दीज प्रॉपर्टीज बट एकदम ध्यान में नहीं आती हैं। जैसे ये प्रॉपर्टी है log x to the power m बेस a to the power n। ये तो हमें सबको पता है log x to the power m is equal to m log x, लेकिन अगर बेस में a to the power n है तो हम इसको m अपॉन n log x to the base e a हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ये, अगर बताओ ऑलमोस्ट 1 out of 2 क्वेश्चंस जो लॉग के हैं
हमारे डोमेन वाले उसमें ये यूज होती है कि log x टू द बेस a इफ इट इज ग्रेटर देन b। हमने कुछ सॉल्व किया और ये आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि x वुड बी ग्रेटर देन a टू द पावर b इफ a इज ग्रेटर देन a। सेकंड हमारा इसमें ये है कि इफ x a इज लेस देन 1 देन x वुड बी लेस देन a टू द पावर a b। x a लेस देन 1 का क्या मतलब हुआ, a इज ए पॉजिटिव फ्रैक्शन, क्योंकि हमें पता है ना कि a तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, a शुड बी ग्रेटर देन 0, सो a इज बिटवीन 0 टू 1। उस केस में अगर ये हमारा log x टू द बेस a ग्रेटर देन b है तो x वुड बी लेस देन a अपॉन b। इसको दिमाग में अच्छे से रख लीजिए, क्योंकि इसको इस वाली इक्विटी को देखते ही आप इसको नेक्स्ट स्टेप इसमें लिखने की आपको हैबिट हो जाए। तो ये हमारी जो लॉग की मेन वो है वो लिख दी। अगर मैं भी बिल्कुल वहीं से शुरू करूं log x से एक्स वाई इक्वल टू log x प्लस वाई, तो वो आपको पता ही है और उतना मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि ये हमारा एनडीए स्पेशलाइज्ड कोर्स है, तो मैं मान के चल रहा हूं आपने बोर्ड वाली पढ़ाई कर चुके हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन log 1 माइनस एक्स टू द बेस 10 प्लस रूट एक्स प्लस 2। इसकी डोमेन हमें निकालनी है। तो देख, इस वाले फंक्शन की जो हमें डोमेन निकल के आएगी और इस वाले फंक्शन की जो डोमेन निकल के आएगी, जो उसका जो इंटरसेक्शन है वो हमारा आंसर होगा। मतलब क्या कहते हैं, यूनियन देख के आप ये मत सोचने लग जाइएगा कि दोनों की डोमेन का यूनियन होगा। इट इज ऑलवेज द इंटरसेक्शन। ये कैसे आता है, जो यूनियन कैसे आ रही है, वी विल सी इन द क्वेश्चन इन ए लिटिल वाइल। अब हमारा इसमें क्या है कि हमारा ये एफ एक्स टू बी डिफाइंड, पहली चीज तो क्या होनी चाहिए, अगर हम इस वाले पार्ट को कंसीडर करें तो x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एक तो हमारा आ गया x शुड बी ग्रेटर देन -2। तो ये कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। सेकंड क्या है कि हमने ये कहा था कि log x टू द बेस a फॉर इट टू एग्जिस्ट इट शुड बी इक्वल टू greater x should be equal to x should be greater than equal to greater than 0, सॉरी। तो अब हमारा ये क्या हो गया कि 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 हमारा। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। बट एक और कंडीशन है कि ये 1 अपॉन में है, तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। तो ये 1 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता हमारा। तो इसके लिए 1 माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो हमारी दो कंडीशंस आ गई। तो अब हमारे पास टोटल क्या क्या आ गया, x should be greater than -2, 1 minus x should be greater than 0 and 1 minus x should not be equal to 1। इसको हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 minus x greater than 0, 1 minus x, इन दोनों को मिला के करेंगे तो मतलब क्या हुआ हमारा, ये x इधर चला गया तो x should be less than 1 and x should not be equal to 0। तो 1 से हमारा लेस होना चाहिए, -2 आए हमारा और 0 ना आए। तो अगर हम इसको, अगर रियल लाइन पे हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये रियल लाइन में, तो अगर हमारा ये पॉइंट हमारा आपका 0 है, ये हमारा 1 है, तो ये कह रहा है पहली एक तो चीज हो गई कि इट शुड बी लेस देन 1। तो ये हमारा इस साइड में जाएगा, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह का वो आएगा कि 0 इसमें नहीं आना चाहिए। और फिर क्या है कि x शुड बी ग्रेटर देन -2। तो ये अगर हमारा -2 है तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए यही बेस्ट मेथड रहता है। तो हमारा कौन सा एरिया आ गया, -2 टू 1 के बीच में आ गया और 0 नहीं है। तो -2 टू 0 एक्सक्लूडिंग 0 एंड 0 टू 1 एक्सक्लूडिंग 0। तो इस वजह से ये हमारा यूनियन आया था। तो ये हमारा कौन सा है, -2 टू 0, और ये वाला जो ब्रैकेट है दूसरी साइड में बना दिया। इसकी जगह हम ये वाला ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं और ये वाला भी, कई क्वेश्चंस एग्जाम में ये वाला भी दे देता है। तो इसका मतलब कि 0 इज नॉट इंक्लूडेड यूनियन, हम इसको 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और 1 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि x लेस देन 1 होना चाहिए। तो हमारी इसकी लिमिट क्या आ गई, ये करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा,
करेक्ट आंसर बी आ गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। लेट एफ बी ए फंक्शन विद डोमेन minus between -3 and 5 including the extremities. So and gx is equal to modulus of 3x plus 4. Then the domain of f o g x is, हमारी इनमें से क्या होगी डोमेन? तो हमें इसमें अब ये देखना है कि जी एक्स हमारा है मॉडुलस 3 ऑफ एफ ओ जी एक्स की डोमेन पूछी है, तो ये क्या हो गई? एफ जी एक्स हो गया हमारा। अब हमारा ये एफ जी एक्स हो गया, तो हम इसमें क्या करेंगे कि देखिए एफ जी एक्स हो गया, जी एक्स की जगह हमने इसमें मॉडुलस 3x प्लस 4 रख दिया, तो एफ मॉडुलस ऑफ 3x प्लस 4 हो गया। इसकी डोमेन जो है हमारी क्या दी हुई है? -3 to 5। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि f की डोमेन हमारी -3 to 5 है, तो हमारा ये क्या मतलब हुआ कि मॉडुलस x शुड बी सच दैट मॉडुलस ऑफ 3x प्लस 4 should take values between -3 and 5 only। तो हमारी ये इक्वेशन निकल के आ गई। मॉडुलस ऑफ 3x प्लस 4 वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन -3। तो ये हमें 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। अगर ये माइनस साइन है तो इसको इग्नोर कर दीजिए और इसी वाले से आगे बढ़िए। और मॉडुलस ऑफ 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका हमारा क्या मतलब होगा? इसका हमारा मतलब हो गया कि मॉडुलस ऑफ 3x प्लस 4 शुड बी बिटवीन -5 एंड 5। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो x हमारा आ गया बिटवीन -3 एंड 1/3 इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दीज। तो हमारी डोमेन ऑफ एफ ओ जी एक्स क्या आ गई? -3 अपॉन 1/3। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो गया? बी। बी हमारा -3 1/3 इंक्लूडिंग -3 एंड 1/3। अब ये क्वेश्चन है कि इसमें हमें डोमेन ऑफ फंक्शन करने हैं। मैं आपको सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बट ईच क्वेश्चन इज टेलिंग यू ए कॉन्सेप्ट और एक पर्टिकुलर टाइप का। एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन करने का तो कोई फायदा नहीं है। अब हम आपको क्वेश्चंस जो है यहाँ पे दे करा रहे हैं कुछ, उसके बाद इसी का जो लेक्चर नोट्स है उसमें हमने कुछ आपको हर टॉपिक की जहाँ जहाँ प्रॉब्लम दी है वहाँ वहाँ आपके करने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम दी है। नेक्स्ट फिर हमारा जो है वो है कि मस्ट डू प्रॉब्लम्स हमने दी है। देन प्रीवियस ईयर की 100 ऑफ प्रॉब्लम्स है। फिर वी हैव गिवन यू अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम। वंस यू हैव डन ऑल दिस विद आवर हेल्प, मस्ट डू में भी हमने वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, प्रीवियस ईयर में भी वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, तो आप समझ तो सब गए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज को भूल जाएंगे। इसलिए वी गिव यू देन द ऑप्शन टू डू अनलिमिटेड प्रैक्टिस by a very large by using our very large collection of questions meant exclusively for NDA exam. Now fx is equal to log bracket minus cos x plus 1/2। तो ये चीज हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो cos x plus 1/2 हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ये log है तो दिस शुड बी पॉजिटिव। तो रूट तो हमारा हमेशा पॉजिटिव आता है ना, तो इसके लिए हमारी केवल एक कंडीशन निकल के आई कि हमारा जो cos x प्लस 1/2 इट शुड बी लेस देन 0। केवल ये चीज आई, क्योंकि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये हमारी क्वेश्चन आ गई। तो cos x लेस देन -1/2। अब आप इसका देखिए, अगर समझना है तो आप इसको ग्राफ से समझिए कि ये हमारा cos x का ग्राफ आ रहा है और y इज इक्वल टू -1/2 ये है। तो ये वाला जो सारी वैल्यूज है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये ऊपर तक गया ये, और फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह की ये वाली हमारी सारी वैल्यूज इसमें कवर्ड होंगी। तो हमारा जो है इसमें 2n पाई प्लस 2π/3 और 2n पाई टू 4π/3 के बीच में ये वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log ब्रैकेट x माइनस 2 अपॉन x। नाउ 0.3 का क्या मतलब है? ये 0 to 1 के बीच में है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। अगर ये हमारा 1 से बड़ा है तो
इसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। तो अब हमें पॉजिटिव करना है, तो ये तो हमारा एज सच तो हमारा पॉजिटिव है ही, लेकिन क्या ये मतलब 1 से बड़ा है या हमारा 1 से कम है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स, दिस शुड ऑल्सो बी लेस देन 1। तो हमारी इक्वेशन इसमें क्या निकल के आ गई, इसमें हमारी इक्वेशन निकल के आ गई, हमारा क्या निकल के आया कि लेस देन 1 होना चाहिए। और ये तो क्योंकि ये हमारा लॉग के अंदर है, यहाँ पर है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी। तो ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई। तो x माइनस 2 अपॉन एक्स शुड बी बिटवीन माइनस 1 अपॉन 1। तो ये x माइनस 2 माइनस एक्स जो हमारा, ये तो वो हो नहीं सकता, तो हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारी इक्वेशन इससे सॉल्व करके ये आ गई कि x शुड बी लेस देन 0, x ग्रेटर देन 1। सॉल्विंग RHS हमारा कि ये आ गया निकल के, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये सिंपल सॉल्यूशन है। मेन पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था इसमें कि अगर यहाँ पर वैल्यू लेस देन 1 है, तो इस चीज को पॉजिटिव होने के लिए इसकी वैल्यू भी 0 to 1 के बीच में ही होनी चाहिए। ये हमने थ्योरी में भी आपको बताया था, अभी जो इससे पहले थ्योरी बताई थी उसमें भी हमने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया था। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग रेंज ऑफ ए फंक्शन। अब इस क्वेश्चन को कैसे, थ्योरी की रेंज को हम कैसे निकालते हैं, वो सब कुछ ज्यादा है नहीं, और जो भी चीज है वो कंफ्यूज ज्यादा करती है। इसलिए ये वाले टॉपिक को हम आपको सीधा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं कि रेंज ऑफ ए फंक्शन हम कैसे निकालें। अब ये वाला एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी एंड ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज द एलिमेंट, ए बोथ ए एंड बी आर एलिमेंट ऑफ आर। तो इस क्वेश्चन में हमारे को पता है कि साइन एक्स की वैल्यू माइनस 1 to 1 के बीच में होती है। तो व्हेन साइन एक्स इज नेगेटिव, और क्योंकि ए हमारा पॉजिटिव है, तो जब साइन एक्स हमारा माइनस 1 है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम होगी, और व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 तो इसकी वैल्यू हमारी जो है वो फंक्शन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हमारा कितना हो गया, मिनिमम वैल्यू माइनस ए प्लस बी मिनिमम हो गई, और प्लस ए प्लस बी हमारा वो वैल्यू मैक्सिमम हो गई। ये हमारा आ गया, इसका जो वैल्यू है रेंज की वो माइनस बी माइनस ए और बी प्लस बीच में आ गई हमारी रेंज, इसकी बी माइनस ए और बी प्लस ए के बीच में। अब इस क्वेश्चन में हमें रेंज निकालनी है y इज इक्वल टू लॉग 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 की। तो इसके लिए हमारा ये पहली बात तो ये की हो गई कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। अब अगर ये हमारा फंक्शन हमारा ग्रेटर देन 0 है और हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब, और d अगर हमारा लेस देन 0 हो गया, जो इस केस में है कि आप देखिए ना, b स्क्वायर हमारा हो गया 16 माइनस 4 3 एंड 5, तो ये कितना हो गया 60 हो गया, और तो ये नेगेटिव हो गया, d इस केस में हमारा नेगेटिव है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव है विच इज 3। तो इस केस में क्या हो गया कि डोमेन हमारी इसकी क्या हो गई, आर हो गई, एंड लॉग इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो वो भी, ये भी हमारा आर के रेंज में पूरा, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मिनिमम वैल्यू हमारी इसकी कितनी आएगी, जो इसका मिनिमा होगा वो कहाँ पे होता है, माइनस डी अपॉन 4a पर। तो इसकी जो d की वैल्यू हम इसमें रख दी और a की वैल्यू हमने रख दी विच इज 3, और ये माइनस 44 आई हमारी, वो पहले 16 माइनस 60 करके माइनस 44 आई, तो 11/3 आ गई। तो ये हमारी इसकी इस पर इसकी जो
वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, और y कितना हो गया हमारा, y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन log 11/3 अप टू इंफिनिटी। तो ये हमारी इसकी रेंज है। रेंज के भी कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर दिए हैं, जो जब आप हमारा लेक्चर एक्सेस करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3, अगर ये हमारा कोई फंक्शन ऐसे डिफाइंड है तो इस फंक्शन की हमारी रेंज क्या होगी। तो इसमें देखिए, इस वाले केस में क्या है, आपने ये तो देखा होगा कि ना ये p अगर है तो यहाँ पर ये 7 माइनस एक्स हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और x माइनस 3 हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, एंड 7 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन x माइनस 3। ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। जैसे 9 पर्सन्स हैं, उसी में से तो हम वी कैन सेलेक्ट 4 पर्सन्स ना, ये तो दिस नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन दिस, एंड ये दोनों हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। इसको करके हमने सॉल्व करेंगे तो इसकी हमारी डोमेन आ गई। उस डोमेन के लिए हमने फिर रेंज निकाल ली, तो हमारी रेंज निकल के आ गई। नाउ अब हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन हमारा 1 है कि नहीं है। नाउ 1 चेक करने का हम लोगों ने सबने एक बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड सब लोगों ने पढ़ा है कि अगर fx के है उसको चेक करना है कि इंजेक्टिव है कि नहीं, तो हम fx1 इज इक्वल टू fx2 वो मान लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आता है। अगर आ जाता है तो वेल एंड कहते हैं कि फंक्शन हमारा 1 है, और अगर नहीं आता है तो फिर वो मैनी 1 होगा। लेकिन क्या हम इस मेथड से सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं? हमने जो एनडीए के पिछले पेपर्स की स्टडी करी है तो उसमें हमें पाया कि 60-70% प्रॉब्लम्स इस मेथड से हो जाएंगी, लेकिन हमें कुछ और भी मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड इसमें यूज होता है वो ये है कि हम इसको डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं टू चेक द इंजेक्टिविटी। अगर कोई फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन द होल डोमेन, तो फिर वो वाला फंक्शन हमारा 1 होगा। अदरवाइज अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है तो वो हमारा फंक्शन, या डिक्रीजिंग नहीं है तो हमारा वो फंक्शन मैनी 1 होगा। इसको मैं एग्जांपल से आपको अभी बताऊंगा और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक और हमारा तरीका है ग्राफिकल टेस्ट। अगर कोई स्ट्रेट लाइन हम अगर किसी ग्राफ में, जैसे ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन खींचे एक्स एक्सिस के पैरेलल एंड अगर ये ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करे, इसका क्या मतलब है कि इन 2 पॉइंट्स पर fx1 इज इक्वल टू fx2, y की वैल्यू हमारी सेम है, लेकिन x1 और x2 ये दोनों सेम नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई भी हम ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें खींच सके जिस पर वो 2 पॉइंट्स पर कट करे, तो वो वाला फंक्शन हमारा मैनी 1 हो गया। मतलब मोर देन 1 पॉइंट्स पे वो करे तो ये मैनी 1 हो गया। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x वाला फंक्शन देखेंगे, इसमें भी कि ये कोई लाइन खींचे, ये खींचे, वो खींचे, तो हमारा अगर ये मोर देन 1 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो ये हमारा फंक्शन जो है ये हमारा मैनी 1 हो गया। अब हमारा ये दो ग्राफ देखिए कि अगर हमारी ये कोई लाइन है ax प्लस बी की, और अगर हम इसको, इस लाइन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, ये लाइन खींचे, तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी। सिमिलरली अगर हमारा a टू द पावर x का ग्राफ है व्हेन a इज लेस देन 1, अगर हमारा a ग्रेटर देन वाला ग्राफ है तो वो भी हमारा ये होगा, तो उसको भी हम खींच सकते हैं। अगर ये वाली हमारी लाइन आ रही है तो हम उस केस में भी हमारा अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो हम उसको एक ही जो हमारा ग्राफ है उसको एक ही पॉइंट पर ये कट करेगी। तो ये ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं। नाउ यू सी कि अगर कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है, ये वाला फंक्शन हमारा कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है डोमेन में, तो हमारा ये 1 हो गया। और ये वाला हमारा फंक्शन अगर इधर से इधर जा रहा है तो हमारा फंक्शन ये वाला कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग हो गया,
तो ये भी हमारा फंक्शन जो है हमारा 1 1 हो गया। तो इस वाली डेफिनेशन का जो डेरिवेटिव चेक है उसका ये मीनिंग है। अब ये अगर हमारा कोई फंक्शन है तो इस वाले फंक्शन में तो ये पूरे में कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग नहीं है ना, इस एरिया में इंक्रीजिंग है और इस एरिया में हमारा डिक्रीजिंग है और इस एरिया में हमारा इंक्रीजिंग है। सिमिलरली इस एरिया में डिक्रीजिंग है, इसमें इस वाली वैल्यूज के एक्स के लिए ये हमारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ये हमारे 3 मेथड मेन है इसको करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपकी नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एक कंटिन्यूस फंक्शन है जिसमें एक लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा है, एक लोकल मिनिमा है हमारा, अगर कोई ये हमारा वो है और कोई उसमें ये चल रहा है और ये ऐसे आया और फिर चला गया, तो अगर कोई हमारा यहाँ पर लोकल मिनिमा आया तो इसका मतलब कि ये हमारी लाइन खींचेंगे तो हमारा ये फंक्शन ये 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। अगर हमारा कोई लोकल मैक्सिमा है तो वो भी इसी तरह से 2 पॉइंट्स पर कट करेगा। तो अगर लोकल मिनिमा है एक कोई भी तो वो हमारा फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। All polynomials of even degree defined on R have at least one local minima or maxima, hence are many one। तो पॉलिनोमियल ऑफ इवन डिग्री का क्या मतलब हुआ कि जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमारी इवन है, जैसे x4 + 3x² प्लस x + 1 इस तरह की कोई हमारी है, या x + 4x + 3 है, तो ये सभी मैनी 1 फंक्शन हो जाएंगे। क्योंकि हमारे जितने भी अधिकतर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो पूछा जाता है उसमें कि भाई ये फंक्शन हमारा 1 1 ऑनटू है या नहीं है, 1 1 इनटू है। इसलिए पहले हमने सोचा कि आपको 1 1 ऑनटू का दोनों ही कॉन्सेप्ट बता दें, फिर हम इसके कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। तो हम इसका ऑनटू हम कोई फंक्शन है हमारा वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए हम जैसे कोई y इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स है तो इसमें हम पहले x को y के टर्म्स में लिख लें, और इफ देयर आर एनी वैल्यूज ऑफ y फॉर विच देयर इज नो x, नो रियल वैल्यू ऑफ x, तो वो वाली वैल्यू पे तो कोई x मैप ही नहीं हुआ ना, तो ये वाला फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव हो जाएगा। अगर हम एक भी ऐसी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमारा ये फंक्शन जो है सर्जेक्टिव हो जाएगा। अब हम इसमें कैसे कर सकते हैं कि पहले हमने रेंज निकाली किसी दूसरा हमारा मेथड क्या है कि हमने ये तो एक मेथड हो गया कि हमारा अगर कोई भी y को x के टर्म्स में लिख लिया और हमने इसको सॉल्व कर लिया। दूसरा हमारा इसका मेथड क्या है कि हम इसमें किसी फंक्शन की रेंज निकाल लें, और हमें क्या पता है कि अगर हमारी रेंज और कोडोमेन वो दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है कि रेंज के सारे एलिमेंट्स के लिए वो किसी ना किसी पे मैप हो रहे हैं जो हमारे कोडोमेन के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये फंक्शन इनटू ऑनटू हो गया। तो ये 2 मेथड है हमारे पास ऑनटू चेक करने के लिए। अगर ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो ये ऑनटू हो गया, नहीं तो ये फंक्शन हमारा इनटू हो जाए। अब एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमारे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है x - m अपॉन x - n एंड m इज, यहाँ पर होना चाहिए x इज नॉट इक्वल टू n, क्योंकि अदरवाइज इट विल बिकम अनडिफाइंड। तो अगर ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई हमने मान लिया। चलिए हमने इसको पहला स्टेप हमारा हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई हमने मान लिया, और हम चेक करेंगे कि इससे हम एक्स इज इक्वल टू वाई डिड्यूस कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है इसलिए ये वाला इजीली सॉल्वेबल है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई। ये जो मेथड है इसको हम सॉल्व करने का, इसमें हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे तो हम बहुत आसानी से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। बट इवन हम सिमेट्री से बता सकते हैं कि इसका
जो रिजल्ट है सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू वाई हमारा आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ऑन टू है या इन टू है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि x माइनस अपॉन m अपॉन x माइनस n को हम y मान लेंगे और x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेंगे। यहाँ पे जो हमारे स्टाफ ने किया है उसने y की जगह अल्फा मान लिया है और x माइनस m अपॉन x माइनस n इज इक्वल टू अल्फा, तो x की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में निकाल ली, तो हमारा m माइनस n अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आ गया। नाउ देर इज, अगर अल्फा हमारा 1 है और 1 क्योंकि ये एक्स वाई दोनों हमारे r के पार्ट हैं, इसमें r टू r के बीच में r माइनस एक्स टू r के बीच में हमारा फंक्शन है r माइनस n, यहाँ पे x नहीं n होना चाहिए। तो अगर ये हमारा फंक्शन है तो हमारा क्या आगे कि क्योंकि r तो आप इसकी रेंज तो हमारी r है, लेकिन फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1 विच इज ए पार्ट ऑफ रियल देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, तो 1 पे कोई x हमारा मैप नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन जो है हमारा इनटू हो गया, तो 1 1 इनटू फंक्शन हो गया ये हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल इसका हम देखते हैं कि अगर a to b such that a contains 4 elements and b contains 5 elements, then find the total number of functions। हमारे पहले हम total number of functions निकाल लेते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है जो हमारा है उसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, तो उसकी जो इमेज है वो क्या कहते हैं 1 1 में, ये हमारा फंक्शन मैनी 1 भी हो सकता है, तो कोई हर एलिमेंट हमारा किसी भी एलिमेंट पर मैप हो सकता है। अगर मैनी 1 है तो हमारा मोर देन 1 एलिमेंट्स एक पे मैप हो रहे हैं, तो अगर हमारा इसको अगर हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करें कि ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो इसमें हमारे 5 एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4, हमारे ए में कितने हैं 4 एलिमेंट और बी में हमारे हैं 5 एलिमेंट। ए में हमारे इससे ज्यादा होंगे तो हमारा 1 1 ऑन टू तो हो ही नहीं सकता ना फंक्शन। तो अगर हम इसमें ये देखें कि 1 2 3 4 हमारे एलिमेंट है, यहाँ 5 है, तो इस एलिमेंट के लिए क्या ऑप्शन है कि इट कैन बी मैप्ड ऑन एनी वन ऑफ द एलिमेंट, नॉट ऑन मोर देन 1, से तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि फंक्शन होने के लिए एक एलिमेंट एक पे ही मैप होना चाहिए। तो ये इस पे हो सकता है, 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 ये 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो इसके लिए 5 ऑप्शन है, इसके लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 5 है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 विच विल बी इक्वल टू 5 टू द पावर 4। तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए था टाइपोग्राफिकल एरर है, यहाँ पे हमारा 5 टू द पावर 4 दैट इज 625 हमारा आंसर आ गया इसका। अब हमें पूछा है कि नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग कितनी हो सकती है। 1 1 मैपिंग है हमारी, इसका मतलब कि हमारे जो 4 एलिमेंट्स हैं वो वो 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पर मैप्ड है, तो एक एलिमेंट तो हमारा छूट जाएगा, तो कौन सा सेलेक्ट होगा वो हम कितने मतलब कितने टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 में से 4 एलिमेंट्स बी में हमें अगर सेलेक्ट करने हैं जिन पे कोई ना कोई आइटम मैप हो रहा है, तो एक छोड़ना पड़ रहा है, तो 5C4 इतने मेथड से हम सेलेक्ट कर सकते हैं ना कि 5 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, तो वो 5C4 में से कर लिए। अब इधर भी हमारे पास 4 है, इधर भी हमारे पास 4 है, तो उनको हम अगर एक को एक पे मैप करना है तो वो कितने टाइप से हो सकते हैं, वो हमारे फैक्टोरियल 4 वे में अरेंज हो सकते हैं। कि जैसे अगर हम इस केस को ये इस तरह से समझने की कोशिश करें कि हमारे अब ये क्या बचा, ये हमारे 1 2 3 4 एलिमेंट्स आए और यहाँ पे हमारे 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5। नाउ इसमें से हमने ये 4 सेलेक्ट कर लिए, मतलब 5 में से 4 हम 5C4 से कर रहे हैं, अब हमने 4 सेलेक्ट कर लिए, अब हमें मैप करना है, तो इनको आप एक तरह से वो मान लीजिए कि ये इनकी पोजीशन हमने फिक्स कर दी है।
और यहाँ पे ये जो 4 एलिमेंट है ये फैक्टोरियल 4 वेज में अरेंज कर सकते हैं। हम इसको सीधी सीधी मैपिंग कर रहे हैं, मान लीजिए वहां ये कर रहे हैं, ये इसमें कर रहे हैं, सेकंड एलिमेंट पे करेंगे, थर्ड और फोर्थ, ये पोजीशन हमारी फिक्स्ड हो गई। तो ये वाले जो एलिमेंट्स है इसको इन 4 पोजीशंस में हम फैक्टोरियल 4 से कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, 5c4 इंटू 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनडीए में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया 120। अब नेक्स्ट था हमारा कि नंबर ऑफ मैनी वन मैपिंग्स। हमने वन वन मैपिंग निकाल ली, टोटल निकाल ली, तो इस टोटल में से वन वन हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 5 टू द पावर 4 माइनस, इसमें से ये हमारा था 625, 120 माइनस हो गया, तो ये आंसर हमारा 505 आ गया। ये तो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट जो है वो है हमारा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस तो हमारे हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं इसमें और 5 एलिमेंट्स इसमें है, तो एक एलिमेंट तो हमारा छूटेगा ही ना। तो इसलिए हमारे ऑन टू फंक्शंस तो हो ही, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हमारे 0 होंगे। फिर है नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। इनटू फंक्शंस में क्या है कि हमारा नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होंगे कि हमारा अब हमारा नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस के लिए हमें क्या चीज दिमाग में रखनी है कि अब आप ये देखिए कि इनटू मतलब कि एक एलिमेंट, दो मतलब सारे एलिमेंट्स जो हैं एक है वो एक ही एलिमेंट पे मैप हो सकते हैं। हमने वन वन इंटू तो नहीं पूछ रहे, हम तो इंटू पूछ रहे हैं। तो सब एक एलिमेंट पे मैप हो सकते हैं, सब एक या दो एलिमेंट पे मैप हो सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास पूरी 5 चॉइस है। तो सेकंड एलिमेंट के लिए भी हमारे पास 5 चॉइस है, थर्ड के लिए भी 5 चॉइस है, फोर्थ के लिए भी 5 चॉइस है। तो हमारे नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस 5 इंटू द पावर 4 दैट इज 625 हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी फॉर्म में एनडीए के एग्जाम में आ सकता है। नाउ इन दिस क्वेश्चन f has been defined from 2 to infinity एंड इस वाली इंटरवल से y के मतलब डिफाइंड है, जहाँ पे y x टू y हमारा ये एक फंक्शन डिफाइंड है। अगर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स 4x प्लस 5 इज बोथ 1 and 1 and 2, तो हमारे y का वो पूछा है कि y हमारा क्या होगा। ये हमें इस वाले फंक्शन में इसकी रेंज निकालनी है। तो अब आप ये देखिए कि हमारा इसका ग्राफ क्या हुआ, ये हमारा ग्राफ हो गया। ये अगर हम इसको ग्राफ वाले मेथड, हमने आपको ग्राफ वाला मेथड भी बताया था, तो ये वाला ग्राफ है। अगर हम इसका जो है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो हमारा ये वाला जो है इसका यहाँ से ये वाला जो ग्राफ है वो यहाँ से इस तरह से आने की बजाय ये x माइनस 2 के तो 2 यूनिट्स राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला ग्राफ जो है हमारा क्योंकि y माइनस 1 हो गया तो ये 1 यूनिट इधर शिफ्ट हो गया, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। ये वाला ग्राफ में हम चूंकि यहाँ से 2 से ले रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन ही हमारा जो इस वाले क्वेश्चन में वो दिया हुआ है। अब इस वाले पोर्शन को आप देखेंगे और अब हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वो इस ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगी। तो ये हमारा फंक्शन 1 1 हो गया। अब हमारा ये वाला फंक्शन अगर ऑन टू है तो इसकी जो रेंज है वो वही हमारी कोडोमेन होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ हमारा कि x इज इक्वल टू 2 पर हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 8 प्लस 5, तो ये हमारा 1 हो गया। तो ये y इज इक्वल टू 1 से लेकर ऊपर इंफिनिटी तक हमारी सारी वैल्यू, ये हमारी रेंज हो गई। और क्योंकि ऑन टू है तो ऑन टू वाले केस में रेंज और कोडोमेन हमारी बराबर होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, जो हमने ओरली सॉल्व कर दिया बाय यूजिंग ग्राफ। तो कुछ क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे को ग्राफ की हेल्प से ज्यादा आसानी होती है।
ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। और ये देखिए ये हमारा मिनिमा ये आ गया, निकाल के हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर बाइजेक्टिव है मतलब कि 1 1 ऑन 2 है तो पहले तो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। अगर है तो हम उसका इनवर्स निकाल लेंगे। तो उसका इनवर्स निकालने के लिए हमारा मेथड क्या होता है कि हम अगर फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू से एक्स माइनस, जैसे ये वाला केस है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, तो इसको हम एफ एक्स को y मान लिया और फिर सॉल्व किया कि x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल ली। जब वो निकल के आ गई तो x की जगह हम f इनवर्स x रख देते हैं और y की जगह हम x रख देते हैं, हमारा इनवर्स फंक्शन निकल गया। तो एक बार फिर से समझिए कि इसको fx को हम y मान लेंगे, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे और उसके बाद जो है हमारा x है उसकी जगह हम f इनवर्स x रख देंगे और जो y है उसकी जगह हम x रख देंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले इसी वाले से शुरू करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 ऑन 2 है क्या और फिर उसका इनवर्स निकालना है। तो उसके लिए तो सीधा मेथड है, तो स्ट्रेट मेथड वाला क्वेश्चन है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 करके हमें प्रूव करना है कि x1 इज इक्वल टू x2 कर दिया। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है 1 1 वाला वो हम, और ये जो है इसमें ध्यान देने वाली बात है कि a में रियल नंबर्स -3 है और b में रियल नंबर्स -1 है, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 पे तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ना। तो अब हम इसको चलते हैं fx इज इक्वल टू x माइनस 2, हमने अगर वो करना है तो fx इज इक्वल टू fy कर लिया, इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारा x इज इक्वल टू y आ गया। तो ये हमारा 1 1 हो गया फंक्शन। अब जो है हमारा दूसरी चीज है कि ऑन टू को प्रूव करना है। ऑन टू के लिए जो मेथड है उसी मेथड से हम इनवर्स निकाल देते हैं कि पहले इसको हमने कर दिया, fx को हम y से हमने पहले भी रिप्लेस कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। fx को हमने y से रिप्लेस कर दिया एंड x को हम इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट कर लिया। तो ये वाली हमारी इक्वेशन क्या थी, ये था, इसको हमने y से रिप्लेस कर दिया और इसको सॉल्व करा। तो हमारी जो वैल्यू, इससे हमारी वैल्यू निकल के क्या आ गई, इससे हमारी वैल्यू निकल के आ गई सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। तो ये y इज इक्वल टू 1 पर x की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है r माइनस 1, तो इसमें से हम किसी भी, अगर कोई हमारा फंक्शन है इनटू फंक्शन है तो उसको हम ऑन टू में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग ए कोडोमेन जिसमें वो वाले पॉइंट्स है ही नहीं जो हमारे पॉसिबल नहीं है, जिसपे कोई एक्स मैप नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से हमने आर में से 1 हमने हटा दिया, तो ये हमारा कोडोमेन ऐसी आ गई जो रेंज के हमारे बराबर है। तो ये हमारा फंक्शन जो है ये, तो इसमें हमारा क्या निकल के आया, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। अब इस x को f इनवर्स से रिप्लेस कर देते हैं, y को हम x से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। x को हमने f इनवर्स x से और y को हमने x से रिप्लेस करा, तो हमारा क्या आ गया, f इनवर्स x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x अपॉन 1 माइनस x। x इज नॉट इक्वल टू 1 क्योंकि वो हमारा डिफाइन ही किया हुआ है कि जो हमारी उस क्वेश्चन की रेंज है उसमें x नहीं। तो ये सिंपल मेथड है इसके हमारे इनवर्स को फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। अब ये है लेट s इज इक्वल टू 1 2 3 डिटरमाइन वेदर द फंक्शन s2s डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्स। अगर ये फंक्शन है इनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं क्या, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमें वो फाइंड करने हैं। तो f इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। तो 1 हमारा 1 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे मैप हो रहा है और 3 3 पे मैप हो रहा है। तो a टू a के बीच में मैपिंग है जिसमें हमारा इस तरह से हो रहा है, और s टू s है हमारी
एस टू एस के बीच में, तो 1 2 3, तो हमारा हर आइटम एक ही पे मैप हो रहा है और कोई आइटम एस का छूटा नहीं है जिसपे कोई मैप नहीं है। तो ये हमारा 1 1 फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। जब ये फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू हो गया, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स इसमें हम कैसे निकालते हैं, जब हमें ऑर्डर्ड पेयर दिए हो कि इन दोनों को रिवर्स कर दें, तो हमने इसको रिवर्स करेंगे तो भी हमारा 1 1 2 2 3 3 आएगा। तो f का इनवर्स हमारा f ही होगा इस वाले केस में। तो f इनवर्स हमारा f आ गया। अब दूसरा क्या है इस वाले केस में कि 1 हमारा 2 पर मैप हो रहा है, 2 हमारा 1 पे मैप हो रहा है और 3 हमारा 1 पे मैप हो रहा है। तो 2 और 3 दो आइटम्स हमारे 1 पे मैप हो रहे हैं, ये मैनी वन फंक्शन हो गया। तो ये इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये 1 3 पर मैप हो रहा है, 3 2 पे मैप हो रहा है और 2 1 पे मैप हो रहा है। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है, हर एक आइटम हर एक एलिमेंट दूसरे एक यूनिक एलिमेंट पे मैप हो रहा है और कोई दो एलिमेंट्स एक एलिमेंट्स पे मैप नहीं हो रहे हैं। दूसरा तीनों एलिमेंट्स जो हैं 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स किसी ना किसी की इमेज हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 1 ऑन 2 हो गया। अब जो हमने इनवर्स निकालने का तरीका बताया था कि एफ इनवर्स कैसे निकलेगा, इन दोनों एलिमेंट्स को रिवर्स करके। तो हमारा एफ इनवर्स क्या हो गया, 3 1 3 2 2 3 एंड 1 2, ये हमारा इनवर्स हो गया। हमने इनको रिवर्स कर दिया तो ये हमारा इनवर्स निकल के इस तरह से आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें इनवर्स निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, वही y इज इक्वल टू, हमने fx को y मान लिया पहले स्टेप में, फिर 2 टू दी पावर x जो है वो हमें x की वैल्यू y के टर्म्स में चाहिए। अब तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा इसको हमने y माना, 2 टू दी पावर x, इसको इधर ले गए, ये आ गया। तो हमारा इस तरह से 2 टू दी पावर x की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन 1 माइनस वाई। दोनों का हमने लॉग ले लिया 2 के बेस पे। तो ये तो x हमारा क्या हो गया, x कितना हो गया, log y अपॉन 1 माइनस वाई टू द बेस 2। तो अब हमारा क्या कहते हैं, ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब अगला स्टेप हमारा इनवर्स के लिए क्या होता है कि x को हम रिप्लेस कर देते हैं f इनवर्स x से और y को x से। तो ये हमारा इनवर्स आ गया। तो ये हमारा f इनवर्स क्या हो गया, log x upon 1 minus x to the base 2. There cannot be a simpler method than this to find the inverse of a function. तो ये तो हमने आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए, एक ये वाला करा दिया, एक हमारा ये वाला हो गया, ये 3 हो गए। अब ये 2-3 क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन के हम आपको अपने आप करने के लिए दे रहे हैं। अब कुछ हम आपको फंक्शनल रिलेशनशिप्स बताना चाह रहे हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस हम आगे कराएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमको नहीं मिले। तो जो इसके एनडीए के प्रीवियस ईयर्स को वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें ही हमने काफी क्वेश्चंस है, तो उसका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। नाउ फंक्शनल रिलेशनशिप, अगर हमारा ये दिया हुआ है कि एफ एक्स आई एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड हमारा ये दिया हुआ है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। इसका क्या मतलब है कि ये अगर ये दिया हुआ है, ये रिलेशनशिप हमारी दी हुई है, तो हम क्वेश्चन में मान के चल सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू के एल एन एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इससे तो हमारा कुछ निकल के आएगा नहीं, तो हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मान के चलते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू के एल एन एक्स और फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई। अगर ये दिया हुआ है तो हम एफ एक्स को मान के चलते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। तो इसमें एक हमारा ये भी हो सकता है ए टू दी पावर के एक्स, जैसे हमने यहाँ किया था ना एफ एक्स। अब हमारे क्या हो गए, एफ एक्स वाई अगर हमारा एफ एक्स प्लस वाई के बराबर, एफ एक्स वाई एफ एक्स डॉट एफ वाई के बराबर और एफ एक्स प्लस वाई, ये तीनों रिलेशनशिप हमें ध्यान में रखनी है। तो इसमें अगर ऐसा है तो एफ एक्स हमारा क्या हो गया, ए टू द पावर के एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0।
अगर एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है तो उस केस में एफ एक्स हमारा के एक्स है। अब आप इस पे देखिए कि हमारी चार रिलेशनशिप हो गई, दो हमारी ये वाली हो गई, दो हमारी ये वाली हो गई। इसमें क्या है, एफ एक्स वाई को हम एफ एक्स प्लस वाई और एफ एक्स डॉट एफ वाई की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसमें हम एफ एक्स प्लस वाई को एफ एक्स डॉट वाई और एफ एक्स प्लस वाई की फॉर्म में है। तो ये फोर डिस्टिंक्ट हमारी रिलेशनशिप हो गई। इनके लिए हमारी जो वैल्यू है एफ एक्स की ये होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका प्रॉब्लम्स में एनडीए की प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक इन रिलेशंस को यूज करते हुए आती है। अब कुछ हम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस कवर कर लेते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस में हमारे ये क्या क्या आएंगे। आपका पहला है इवन एंड ऑड फंक्शन। अगर कोई फंक्शन को हम इवन तब कहते हैं कि अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये हमारा इवन फंक्शन हो गया। अगर जैसे हम मॉडुलस ऑफ एक्स लें तो एफ एक्स इज अगर मॉडुलस ऑफ एक्स है तो एफ माइनस एक्स क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स, तो ये भी हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स हो गया इक्वल टू एफ एक्स। तो ये हमारा एक इवन फंक्शन हो गया। तो इवन फंक्शन की क्या खासियत होती है कि इवन फंक्शंस हमारे जो है वो मैनी वन होते हैं, क्योंकि दो वैल्यूज है ना, एक्स और माइनस एक्स, दोनों वैल्यूज के लिए हमारे इसकी वैल्यूज दे आर इक्वल। तो इसलिए ये वाले केस में अगर एफ एक्स वन अबाउट इज इक्वल टू एक्स टू एफ एक्स टू है तो वो तब भी हो सकता है जबकि एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू हो। तो इसलिए और हमारे इवन फंक्शंस जो है वो अगर जिस डोमेन में ये फंक्शन इवन है उस डोमेन में ये फंक्शन हमारा मैनी वन होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पीरियोडिक फंक्शन। अगर पीरियोडिक क्या है कि फंक्शन हमेशा रिपीट करता रहता है, जैसे साइन एक्स का फंक्शन है तो उसका पीरियड क्या है हमारा 2 पाई। 2 पाई अगर हम उसमें जोड़ दें या घटा दें तो हमारी वैल्यू उसका सेम आ जाएगी जो कि एक्स पे थी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हमारा क्या हो गया, साइन एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड ऑफ 2 पाई। ये हमारे पीरियडिक फंक्शन हो गए। कंपोजिट फंक्शन हम एग्जांपल से ही करेंगे। तो मेन दो फंक्शन हो गए इवन ऑड एंड पीरियोडिक फंक्शन जो है ये हमारे वो हो गए कवर इस तरह से। और इनको हम एग्जांपल्स आपको आगे बताएंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर ट्रिक्स का फंक्शन वाला बहुत डिटेल में और बहुत एग्जॉस्टिवली कवर हो गया। इसमें हमने ये सारे पॉइंट्स कवर करे हैं। हर पॉइंट के हमने दो दो तीन तीन एग्जाम्पल आपको बताए हैं। और ये आप मान के चलिए कि ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं ये इतने रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल हमने सेलेक्ट किए हैं कि डिफरेंट टाइप के जो एनडीए में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाए। इसके अलावा वो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। ट्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि कोई स्लेट ऑफ हैंड से हमने हाथ की सफाई से कुछ आपको सिखा दिया। वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं 120 क्वेश्चन में 10-11 जो बिल्कुल ही हार्ड कोर ट्रिक्स जिसमें हम कुछ वैल्यू अज्यूम करके सॉल्व करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी है क्योंकि हर एनडीए के पेपर में 20% प्रॉब्लम्स अच्छी भी आती हैं। उनको सॉल्व करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। थैंक यू।